हेलो मित्रों और विद्यार्थियों, हम आज आपको होमो इरेक्टस जो है मानव प्रतिरूप है उसके बारे में आपको बताएंगे। होमो इरेक्टस और होमो इरेक्टस की जो है क्या क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में आपको बताते हैं। देखिए, होमो इरेक्टस जो है इसको पिथकैंथ्रोपस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पहला मानव प्रतिरूप था जो सीधा होकर चलता था। इससे पहले हमने आपको बताया जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो मानव था वो भी सीधा चलता था, लेकिन वो थोड़ा कमर से ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको जो है झुकाकर चलता था। लेकिन ये जो मानव प्रतिरूप है ये सीधा होकर चलता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 60 इंच है और इसके जो मस्तिष्क का आकार है वो 750 घन सेंटीमीटर से लेकर 1300 घन सेंटीमीटर तक है। तो मैं होमो इरेक्टस के बारे में आपको बताता हूँ। होमो इरेक्टस होमो इरेक्टस, और पहले जो हमने बताया आपको होमो हैबिलिस के बारे में बताया। होमो हैबिलिस होमो हैबिलिस के बारे में आपको हमने पिछली वीडियो में बताया। आज हम आपको होमो इरेक्टस के बारे में बताते हैं, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। और होमो इरेक्टस जो है अफ्रीका से लेकर चाइना तक मिलता है। अफ्रीका एक महाद्वीप है, इसके जो साक्ष्य में अफ्रीका में भी मिलते हैं और चाइना में, चीन में भी मिलते हैं। उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक जो है इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और जो तुकिना झील है, तुकिना झील जो है वो केन्या में है। वहाँ भी इसके, केन्या जो है एक देश है जो अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, वहाँ पर भी इसके साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। होमो इरेक्टस इसको पिथकैंथ्रोपस भी कहा जाता है। जिसका मतलब सीधा चलने वाला मानव प्रतिरूप, सीधा चलने वाला मानव प्रतिरूप, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी जो लंबाई है 60 इंच है। इसकी लंबाई जो है आपको ध्यान रखना है, इसकी लंबाई जो है वो 60 इंच है। ये ध्यान करना है। लंबाई भी कह सकते हैं आप, ऊंचाई भी कह सकते हैं, या मैं ऊंचाई लिख दूं, आप ऊंचाई में लिखता हूं। ऊंचाई 60 इंच और मस्तिष्क का आकार मस्तिष्क का आकार 750 से 1300 घन सेंटीमीटर, ये ध्यान करना है। 1300 घन सेंटीमीटर है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं। और इसका भौगोलिक क्षेत्र जो है वो व्यापक है, ये ध्यान करना है। इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है वो व्यापक है, ये ध्यान करना है। इसका जो भौगोलिक क्षेत्र है
इसका भौगोलिक क्षेत्र व्यापक है। व्यापक है। भौगोलिक क्षेत्र व्यापक है, इससे मतलब ये है कि ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर जो है समशीतोष्ण क्षेत्रों तक पाया जाता है। यानी का अफ्रीका महाद्वीप एक, अफ्रीका से लेकर चीन, चीन एक देश है जो एशिया महाद्वीप में पड़ता है, तो ये चीन तक जो है इसके जो है हमें साक्ष्य देखने को मिलते हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर समशीतोष्ण क्षेत्रों तक है। ये ध्यान करना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर समशीतोष्ण क्षेत्रों तक है। और इसका जो ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, अफ्रीका से लेकर, अफ्रीका में इसके साक्ष्य मिलते हैं। चीन में इसके साक्ष्य मिलते हैं। ये ध्यान करना है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से लेकर समशीतोष्ण क्षेत्रों तक ये पाया जाता है, इसके साक्ष्य मिलते हैं। और अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में एक तुकिना झील है केन्या देश में, वहाँ पर भी इसके साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अफ्रीका में साक्ष्य मिलेंगे और चीन में इसके साक्ष्य मिलते हैं। तुकिना झील केन्या में साक्ष्य मिलते हैं। ये आपको ध्यान करना है। और इसके जो साक्ष्य मिलते हैं 15 से लेकर 75 लाख वर्ष पूर्व तक के इसके साक्ष्य मिलते हैं। और ये जो होमो इरेक्टस है इसने जो हैंड एक्स भी बनाया, हैंड एक्स बनाने का इसको ज्ञान था, यानी का हाथ की कुल्हाड़ी। और जैसे हाथ की कुल्हाड़ी हो और आग का ज्ञान भी इन्हें था, लेकिन आग के प्रयोग से परिचित नहीं थे। ये ध्यान रखना है, आग का ज्ञान था, लेकिन आग के प्रयोग से परिचित नहीं थे। 15 से 75 लाख यानी का आज से, ये ध्यान करना है, आज से 15 से 75 लाख वर्ष पूर्व तक के इसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इनको हैंड एक्स यानी हाथ की कुल्हाड़ी
सबसे पहले हाथ की कुल्हाड़ी जो है इन्होंने ही बनाई थी और इन्हें हाथ की कुल्हाड़ी का ज्ञान था। आग का ज्ञान था, आग का ज्ञान। प्रयोग से परिचित नहीं थे, आग के प्रयोग से परिचित नहीं थे। ये लोग जो हैं आग के प्रयोग से परिचित नहीं थे, लेकिन इन्हें आग का ज्ञान हो चुका था, इन्हें पता लग चुका था आग के बारे में। और इसके बाद लिएंडर स्थल है, लिएंडरथल मानव जो है वो जर्मनी में पाया जाता है। और लिएंडरथल जो है एक घाटी है, वो घाटी जो है जर्मनी में पाई जाती है और वहीं इस मानव के जो हमें साक्ष्य मिलते हैं, इसीलिए इसे लिएंडरथल मानव कहा जाता है। और सबसे पहले दाह संस्कार जो है इसे प्रथम बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है। और इस लिएंडरथल जर्मनी में एक स्थान है, वहाँ से इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं, इसी वजह से इसे लिएंडरथल मानव कहा जाता है। और लिएंडरथल मानव जिसके बारे में आपको और अभी बताता हूँ। लिएंडरथल मानव को प्रथम बुद्धिमान मानव भी कहा जाता है। और इन्हें दाह संस्कार का भी जो है दाह संस्कार का भी ज्ञान था। लिएंडरथल मानव प्रतिरूप कहाँ? जर्मनी। ये ध्यान करना है, जर्मनी एक देश है, जर्मनी में पाया गया। लिएंडरथल नदी घाटी में इसकी क्या विशेषताएं हैं? प्रथम बुद्धिमान मानव कहा गया है इसे, प्रथम बुद्धिमान मानव प्रतिरूप कहा गया। और सबसे पहले मानव प्रतिरूपों में इसे ही दाह संस्कार का ज्ञान था। ये दाह संस्कार करता था। ये इसकी विशेषताएं हैं, बस इसकी यही दो मेन विशेषताएं हैं। इसके बाद क्रोमैग्नोन मानव जो है वो फ्रांस में पाया जाता है। पिकिंग मानव जो है वो चीन में पाया जाता है। जावा मानव जो है वो इंडोनेशिया में पाया जाता है। और उसके बाद जो है फिर होमो सैपियंस का नंबर आता है। होमो सैपियंस जो है वो मानव का जो आजकल के इंसान है उसी का जो है वैज्ञानिक नाम है। और जो है अब वो जो है पूरा मानव बन चुका है। जब वो पूरा मानव बन गया, कपी से पूरा मानव बन गया, तब उसका नाम होमो सैपियंस रखा। और होमो सैपियंस बनने के बाद उसके अंदर जो है 3 परिवर्तन होते हैं। एक तो जो ये ठोड़ी है, ये ठोड़ी जैसी अब इस तरीके की जैसी आजकल के मानव इंसानों की है तो ऐसी उसकी ठोड़ी हो जाती है। और उसकी जो ये ललाट है, उसका जो माथा है, ये इसी तरीके से जैसा आजकल के इंसानों का है इस तरीके का जो है उस होमो सैपियंस का जो है माथा हो जाता है। और एक गोलाकार जो है खोपड़ी, यानी का जो उसकी जो है खोपड़ी गोल हो जाती है। ये 3 जो हैं होमो सैपियंस में जो है 3 सुधार दिखाई देते हैं। और जो है इसके बाद होमो सैपियंस को भी 3 प्रजातियों में बांटा गया है। होमो सैपियंस भी 3 प्रजातियों में बट जाते हैं, उसकी भी 3 प्रजाति हो जाती हैं। एक काकेससी, एक मंगोलायड और एक निग्रोइड। ये ध्यान करना है। ये होमो सैपियंस के बारे में था जो मैंने आपको बताया है। और यहीं पर जो है पूरा मानव बुद्धि विकास जो है समाप्त हो जाता है। जो मैंने बताया पिकिंग मानव है और क्रोमैग्नोन मानव है और जावा मानव, ये क्षेत्रीय मानव। अब जो है क्षेत्रीय मानव का क्षेत्रीय स्तर पर जो है
मतलब मेरा कहने का मतलब है जगह जगह जो है अब अलग अलग जो है मानव का जो है मानव जो है देखने को मिलते हैं। क्षेत्रीय स्तर पर जो है मानव देखने को मिलते हैं। अलग अलग देशों में अलग अलग मानव देखने को मिलते हैं। क्षेत्र से मतलब यही है। जैसे जावा मानव जो है ये इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंडोनेशिया जो है एक देश है, एशिया महाद्वीप में पड़ता है। इंडोनेशिया जावा मानव। पीकिंग जो है चीन में है। पीकिंग मानव ये आपको देखना है, ये चीन में है, इसका ध्यान आपको रखना है। पीकिंग मानव चीन। एक है क्रो मैगनन मानव। क्रो मैगनन मानव ये कहाँ है? ये फ्रांस में है। ये फ्रांस में है। ये फ्रांस में देखने को मिलता है। या आप इसे जो है मानव मैंने लिखा नहीं, मानव आप इस तरीके से मानव कर सकते हैं। मानव इंडोनेशिया। और इसके बाद जो होमोसैपियंस का नंबर आता है। होमोसैपियंस होमोसैपियंस यानी का आधुनिक मानव, जैसे आजकल के इंसान हैं। आधुनिक मानव। तो इसमें हमें क्या है? इसमें हमें जो है जब कभी मानव बनने की तरफ अग्रसर होता है तो यहाँ आकर जो है उसका जो है पूरा विकास हो जाता है और वो फिर होमोसैपियंस कहलाता है। जो मानव है, इंसान है, इसका वैज्ञानिक नाम होमोसैपियंस है। आधुनिक मानव। इसकी क्या विशेषताएं हैं? नंबर 1, इसमें जो है ललाट यानी का माथा जो है सपाट दिखाई देता है। माथा सपाट होता है। माथा जो है सपाट होता है इसका, ये आपको ध्यान रखना है। होमोसैपियंस आधुनिक मानव ये जो है, और इसकी जो ठोड़ी जो है ठोड़ी जो है उभरी हुई होती है, ध्यान करना है। ठोड़ी उभरी हुई गोलाकार खोपड़ी, ये ध्यान करना है। उत्तल अग्रभाग, ये ध्यान करना। उत्तल अग्रभाग से मतलब यही है कि ये जो माथा है ना, माथा ये सपाट जैसा मेरा दिख रहा है। इस तरीके से जो है माथा जो है, जो आजकल के इंसानों का, मेरे कहने का मतलब ये है कि आजकल के इंसानों का जैसे जो है माथा है, इस तरीके से उसका माथा हो गया। ये 3 उसमें विशेषताएं दिखाई दी। उत्तल अग्रभाग, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें मैंने बताया आपको इसकी 3 प्रजातियां बनती हैं। इसमें 3 प्रजातियां बनती है, आपको ध्यान रखना है।
इसमें 3 नर जातीय बनेगी। नंबर 1 काकेशसी, मंगोलॉयड, उसके बाद निग्रोइड, नीग्रो या निग्रोइड कहिए या निग्रोइड। चलो इसे ऐसे ही कह लो, निग्रोइड। तो ये 3 जो है इसमें जो है प्रजातियां बन जाती हैं और ये हमारा जो मानव जो उद्विकास है यहीं पर समाप्त हो जाता है। और ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।